नमस्कार, मनियारी न्यूज में आपका स्वागत है। दुनिया में बहुत से लोग अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिन्हें उड़न तश्तरी या यूएफओ भी कहते हैं, के अस्तित्व में भरोसा रखते हैं। इनके लिए यह दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसलिए जुलाई में लोग छतों पर टेलीस्कोप लगाए आसमान निहारते दिख जाए तो चौंकिएगा मत। विश्व यूएफओ दिवस एक जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 2 जुलाई को विश्व यूएफओ डे भी मनाया जाने लगा है। ऐसे में आइए जाने कि धरती पर कब कब यूएफओ देखे गए और वो मामले लोगों के बीच में विशेष रूप से कैसे छाए रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार व्यापक रूप से अज्ञात उड़न तश्तरी जैसी चीजें आसमान में मंडराती देखी गई। 2 जुलाई को यूएफओ डे मनाए जाने का लक्ष्य निस्संदेह है उनके अस्तित्व के बारे में जानने के लिए और सरकारों को यूएफओ के दृश्यों पर अपनी फाइलों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जर्मनी के नुरेमबर्ग में सबसे पहले अप्रैल 1561 ईस्वी में लोगों ने आसमान में बड़े ग्लोब्स, विशाल काय क्रॉस और अजीबो गरीब प्लेट जैसी चीजें देखे जाने का दावा किया गया। उस समय के चित्रों और लकड़ी की कटिंग से उस घटना की जानकारी मिलती है। लोगों ने सिगार के आकार की कोई बड़ी चीज देखी जो कथित तौर पर विंडमिल से जा टकराई। टेक्सास हिस्टोरिकल कमीशन को एक संकेत मिला जिसमें इस बात का जिक्र था कि 1897 में यहाँ एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसके मलबे से एक एलियन के शव को भी निकाला गया और किसी अनजान जगह पर उसे दफना दिया गया। अमेरिका में 1947 में देखे गए यूएफओ के एक शख्स को रॉसवेल में क्रैश हुए प्लेन जैसी चीज का मलबा मिला। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें साफ लग रहा था कि यह स्पेसक्राफ्ट किसी दूसरी दुनिया से आया है। उन्होंने एलियन के शवों को भी देखने का दावा किया। हालांकि एयरफोर्स ने 1994 में अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि मलबा प्रयोग में लाए जा रहे सर्विलांस बैलून्स का था। जो एलियन के शव बताए जा रहे थे वे वास्तव में डमीज थे। हालांकि कुछ लोग यह भी कहते हैं कि सरकार एलियन के धरती पर आने की इस घटना को छिपाना चाहती थी, इसलिए यह कहानी गढ़ दी गई। उधर अमेरिका में ही 24 जून 1947 को एक प्राइवेट विमान के पायलट ने आसमान में उड़ती हुई किसी अज्ञात चीज को देखे जाने का दावा किया था। उनके साथ यह घटना माउंट रेनियर के करीब हुई थी। इस घटना की रिपोर्ट ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। इस घटना के 2 सप्ताह के भीतर भीतर ऐसी ही कई अज्ञात चीजें आसमान में उड़ते हुए देखे जाने के दावे किए गए। इसलिए यह घटना और भी बड़ी हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएफओ को देखे जाने की इस घटना को आधुनिक युग की शुरुआत होने के साथ जोड़कर देखे जाने लगा। नई दिल्ली में एक फ्लाइंग क्लब के 25 सदस्यों ने सिगार के आकार की कोई चीज देखी जो करीब 100 फुट लंबी थी। यूएफओ अचानक कुछ देर बाद आंखों से ओझल हो गया। यह घटना वर्ष 1991 में 15 मार्च सुबह 10:20 पर बताई जा रही थी। अमेरिका के वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट और एंड्रयू एयरफोर्स बेस के रेडार पर भी कई अजीबोगरीब चीजों के संकेत मिले। इस साल प्रोजेक्ट ब्लू बुक लॉन्च किया गया, जिसमें आसमान में संभावित खतरे के बारे में जानकारी जुटाकर उसका विश्लेषण किया जा सके। हालांकि बाद में इस घटना को तापमान बढ़ने से जोड़ा गया। तर्क दिया गया कि गर्म हवा कभी कभी ऐसी सीलिंग तैयार कर देती है जिससे रेडार प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे में टेलीफोन के खंभे जैसी चीजें हवा में हजारों फुट ऊपर डिटेक्ट होने लगती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।